आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के डिफेंस एविएशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनको लेकर यूएस की तरफ से एक और ब्लो देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तेजस मार्क 1 प्रोग्राम भारत की एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन भले ही सप्लाई चेन इश्यूज के चलते, लेकिन अमेरिकन इंजन्स में डिले के चलते ये सक्सेस स्टोरी धीरे धीरे भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी परेशानी बनती चली जा रही है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और जी इस एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये डिले अगले 3 महीनों तक कंटिन्यू रहने वाली है। इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी क्लियर नहीं है कि 3 महीने के बाद में इनकी डिलीवरी शुरू होगी या नहीं। इन सभी चीजों के बावजूद इस समय एचएएल की तरफ से फिर भी एयरक्राफ्ट्स को बनाकर रखा जा रहा है और आइडिया है कि धीरे ही सही लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स को बनाते रहना चाहिए, ताकि बाद में जब ये इंजन्स अवेलेबल होंगे तो इन इंजन्स को लगाकर इन एयरक्राफ्ट्स को भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाए। अब इस ब्लो के चलते भारतीय वायुसेना के लिए जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी वो धीरे धीरे एक परेशानी बनती चली जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि आने वाले सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए पावर प्लांट बनने वाला GF414 इंजन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए फर्दर परेशानी बन सकता है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 GF414 इंजन के बेसिस पर बनाए जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में तेजस मार्क 1 वाली परेशानी ना हो, इस वजह से इन इंजन्स को भारत में असेंबल करने की प्लानिंग की जा रही है। भारत और यूएस के बीच में इन इंजन्स की भारत में असेंबली को लेकर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और आइडिया था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आएंगे वैसे ही इन इंजन्स को लेकर एक डील साइन हो जाएगी। लेकिन अब ANI की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही है कि इन इंजन्स की कॉस्ट बढ़ने वाली है। देखिए, आमतौर पर भारत में जब भी कोई सिस्टम सिलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यानी कि वो वेंडर्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो भारतीय सेनाओं की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करते हैं। एक बार जब ये बेसलाइन क्लियर हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि ये सभी के सभी वेंडर्स आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर रहे हैं और उसके बाद L1 डिसाइड किया जाता है, यानी कि जिस वेंडर की तरफ से सबसे कम कोट किया जाता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और उस लोवेस्ट बिडर को फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यानी कि अगर GF414 को लोवेस्ट बिडर माना गया है तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि वहां पर दूसरे वेंडर्स को भी इवैल्यूएट किया गया होगा और ऐसे में अगर GE की तरफ से ये कॉस्ट बढ़ाई जा रही है तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज के प्रोविजन थे या फिर GE की तरफ से सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कॉस्ट को बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले ये चीज मानकर चलिए कि अगर किसी भी वेंडर को ये समझ में आ जाता है कि वो इकलौते ऐसे वेंडर हैं जो भारत या किसी और देश को ऐसा इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी उस देश को आवश्यकता है, तो उस मेकर की तरफ से नेचुरली वहां पर कोशिश की जाएगी कि इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए और अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत पॉसिबल हो तो कॉस्ट को बढ़ाया जाए। देखिए, वेंडर्स की तरफ से आमतौर पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जो कॉस्ट कोट की जाती है उसकी एक वैलिडिटी होती है और अगर उस वैलिडिटी के बीच में ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो वेंडर के पास में पूरे राइट्स हैं कॉस्ट को बढ़ाने के। और अगर किसी वेंडर को ये चीज पूरी तरीके से पता है कि आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट काफी हद तक उनके इंजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं और आपके पास में बहुत ज्यादा दूसरे ऑप्शंस नहीं है, तो नेचुरली वो उस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि अगर वेंडर को समझ में आ जाता है कि आपको उस वेंडर की डेस्परेटली रिक्वायरमेंट है तो वो अपने इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ाते हैं और हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है कि भारत के साथ में हर एक मेकर की तरफ से यही किया जाता है। मिराज 2000 के अपग्रेड के दौरान फ्रांस ने ये चीज की थी। इनिशियली जब भारत सुपर सुखोई के ऊपर काम कर रहा था तब रशिया की तरफ से यही चीज की गई थी और ANI की इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकन भी आने वाले समय में यही चीज करने वाले हैं। देखिए, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी मेकर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको उनकी डेस्परेटली रिक्वायरमेंट है तो वो आपका फायदा उठाएंगे और ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और भी ज्यादा हो जाती हैं। हम लोगों को स्टोरीज बताई जाती हैं कि एक मिडिल ईस्टर्न पावर ने भारत को ऐसे वेपन सिस्टम सप्लाई किए थे जो भारत को डेस्परेटली चाहिए थे, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि उनकी कॉस्ट लगभग दुगनी चार्ज की गई थी। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हर एक मेकर की तरफ से कोशिश की जाएगी कि भारत का फायदा उठाया जाए और इसी वजह से लगातार हम लोग कहते आए हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये बात सच है कि इंजन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है और अकेले भारत के लिए इनको बनाना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर भारत इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 इंजन प्रोग्राम इनिशिएट करता है तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको भारत आने वाले समय में एड्रेस कर सकता है और ये 3 इंजन प्रोग्राम होंगे तेजस मार्क 1 का इंजन, तेजस मार्क 2 का इंजन और आमका मार्क 2 का इंजन। मार्क 1 और मार्क 1A के इंजन के लिए कावेरी प्रोग्राम को एज सच खाली इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, वहीं मार्क 2 रिक्वायरमेंट के लिए एक पूरा का पूरा नया इंजन प्रोग्राम इनिशिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। रही बात आमका मार्क 2 की, तो वहां पर को डेवलपमेंट वाला प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है।
लेकिन भारत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक भारत अपना खुद का इंजन प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करेगा तब तक इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग चलती रहेगी। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि एक्चुअली आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कि या भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को इतना डिले कर दिया गया है कि नेचुरली इसकी कॉस्ट बढ़ी है। एनीवेज, इसको लेकर क्लैरिटी आने वाले समय में ही मिलेगी, लेकिन किसी भी सूरत में अगर भारत अपना खुद का प्रोग्राम इनिशिएट करता है तो उसके रिजल्ट्स भारत के लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।